टाइम साहब ऐसा है कि द आइडिया ऑफ ए स्टेट विद इन ए स्टेट, द आइडिया ऑफ टू फ्लैग्स, द आइडिया ऑफ टू प्रधान्स, दिस इज डेंजरस एंड डिजास्टर्स। आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़े, भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रजा परिषद, और प्रजा परिषद से पहले महाराजा हरि सिंह, हु लेड आउट द रेड हेरिंग, जिन्होंने कहा कि ये दिस आइडिया इज डिजास्टर। और अगर सरदार पटेल से आप उनका कॉरेस्पॉन्डेंस देखें कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये भी कहा कि मैं इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रिवोक भी कर दूंगा अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज अपोज्ड टू सीज फायर, सेकेंडली ही वाज अपोज्ड टू स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, के महाराजा का ब्रेन चाइल्ड था। एंड देयर आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके पास बाकी लोग, भारतीय जनता पार्टी ने कंसिडर्ड एक पूरे देश भर में एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को सरे अंजाम पहुंचाया। हमें पूछा जाता था कि ये धारा 370 तो हटाएंगे पर ये तारीख नहीं बताएंगे, तो ये हम पे एक तनकीद भी की जाती थी। मैं विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इवन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी वैली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पे पॉइंटर रेज करना चाहूंगा कि दे हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। मेरे दिमाग में मेरे जहन में एक अनआंसर्ड सवाल है। मैं बार बार, मैंने मुफ्ती मोहम्मद सईद जब थे, मैं उनसे जब मिला, जब मैं एमएलए था, तो मैंने उनसे पूछा, मुझे बताइए शेख साहब ने टर्न व्हाई डिड ही टर्न बैक? मतलब जब शेख साहब ने स्पेशल स्टेटस लाया, शेख साहब ने कहा कश्मीर में भारत सरकार में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और गोपाला स्वामी आयंगर, सरदार पटेल टू सम एक्सटेंट अपोज्ड थे, बी आर अम्बेडकर टोटली अपोज थे, मुल्ला हसरत मोहानी ने इसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसका अपोजिशन किया। तो व्हाई व्हाई ही फेल आउट विद जवाहरलाल नेहरू? और फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में उनका सरकार गिराया और उसके बाद 1954 का पीसीओ ऑर्डर, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल लॉज वर ब्रॉट टू जम्मू एंड कश्मीर, उसमें व्हाई दिस टर्न अराउंड? फिर टर्न अराउंड चला, आहिस्ता आहिस्ता सीएम पीएम सीएम हो गया, सदर रियासत गवर्नर हो गया, और प्लानिंग कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन, तकरीबन सारे केंद्र के अदारे जम्मू कश्मीर में आए। लेकिन वंस अगेन 1975 में फिर उस वक्त इंदिरा गांधी थी, वंस अगेन टर्न अराउंड, भारी सपोर्ट के साथ शेख साहब को बुलाया गया। शेख साहब ने एक नया, एक जिसे कहते हैं माहौल बनाया कि सारे जो कानून है वो वापस आएंगे। डीडी ठाकुर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अल्टीमेटली अपना ओपिनियन जो दिया, आई स्टिल रिमेंबर एक उसका फ्लैग जो पेज है, क्लॉक कैन नॉट बी पुट बैक। फिर 1987 का, फिर कांग्रेस का और एनसी का एक और वंस अगेन नथिंग हैपेंड। मिलिटेंसी, मार, लूट पाट, नफरत, इंतशार, कश्मीरी हिंदूज को निकाला। मुझे तो एक मेरे मित्र हैं, वो शिया मुस्लिम से कहते हैं अब अभी रोकने लगती, इनको भी निकाल बाहर। चिट्ठी सिंहपुरा भी आप देखें, एटलीस्ट तकरीबन सिखों का तो वहां से एक वो पलायन हो ही गया था उसमें, कश्मीर से। तो देन ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, यू हैव, मेरा एक स्पेसिफिक सबमिशन है कि एक कंसिस्टेंट स्टैंड पॉलिटिकल पार्टीज का, विशेषकर एनसी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का विसिविस कश्मीर नहीं रहा है। आप उमर अब्दुल्ला जी की अगर पिछले 6 बयान अगर देखें, पहले उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब धारा 370 गई, जब तक स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा। लेकिन अब तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार, लड़ना चाहिए उनको। दिस इज ये कोई, मैं कोई जिसे कहते हैं कोई आयरनी या कोई एक मौकरी नहीं कर रहा उनकी। मेरा पॉइंट है कि वी शुड रिमेन कंसिस्टेंट। कश्मीर, Jammu and Kashmir is an integral part of India. Very simple. Jammu and Kashmir has been threatened with external aggression from Pakistan as well as China. Very clear. Number 3, under this special status, चाइना और पाकिस्तान ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर में। इंसर्जेंसी के साथ साथ नफरत, इंतशार अभी अनसॉल्व्ड है। तो साइकोलॉजिकली वी हैव अचीव्ड वन पार्ट। ये 3-4 साल का इंटरवीनिंग पीरियड, बट इस इंटरवीनिंग पीरियड में डेवलपमेंट पे हमने, या मिलिटेंसी कंट्रोल पे हमने, या इन सबके साथ साथ ओवरऑल अगर आप बात करें इसमें क्या सेंट्रल इन्वेस्टमेंट पे हमने अचीव किया है, हमने इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने पे अचीव किया है। अब एक रनिंग कमेंट्री देखें अगर 7 डिकेड्स में, विदाउट पिन पॉइंटिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई right to education was not in Jammu and Kashmir, why right to food was not in Jammu and Kashmir, why 3-tier panchayati raj system was not in Jammu and Kashmir, why political reservation to ST is not in Jammu and Kashmir, why Forest Rights Act not in Jammu and Kashmir, why Forest Rights Act not in Jammu and Kashmir, why Right to Fair Compensation Act जो राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल में वहां पे इनेक्ट कराया, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं था? तो इतने सारे जो प्रावधान लोगों को फायदा, लोगों को बेनिफिट दे सकते थे। आप अगर वो लैंड सीलिंग लॉ की अगर बात करें, लैंड सीलिंग लॉ पूरे देश में कोई और, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ और।
उसका स्पिरिट कुछ और, उसका सिस्टम कुछ और। तो एक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टैग्नेंट पॉन्ड की तरह नहीं रह सकता। जम्मू एंड कश्मीर itself is a living state. आई एम यूजिंग एक क्रिएटिव एंड पॉजिटिव जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन। जम्मू एंड कश्मीर एक लिविंग स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर पूरे देश नहीं, दुनिया भर से लोगों ने, फिलोसफर्स में, मैथमेटिशियंस ने यहाँ पे आके संकल्प से जिसे कहते हैं सिद्धि ली है। आई स्टिल, अब आज भी जम्मू एंड कश्मीर एक जिसे कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक एपिसेंटर बने लर्निंग का, आर्ट का, टूरिज्म का, टॉलरेंस का, एक पूरे दुनिया को पीस और ब्रदरहुड का जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर मैसेज दे। एक 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 नैरो और एक पैरोकियल पॉलिटिक्स का एक हॉस्टेज बन जाए जम्मू एंड कश्मीर।